बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी न्यूजीलैंड जाने में इंटरेस्टेड हैं, आपका दिल करता है कि आप न्यूजीलैंड जैसे खूबसूरत मुल्क में जाकर रहें, वहां पर काम करें और मुस्तकिल रिहाइश आप वहां पर इख्तियार करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, और आप यहां से अपने कंट्री से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप अपने कंट्री से वीजा लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आप एक और झंझट से भी बचना चाहते हैं कि आपका बार बार का जो वीजा रिन्यूअल का झंझट होता है उससे आप किसी तरह बच जाएं, तो आज मैं आपको एक ऐसा वीजा टाइप न्यूजीलैंड का बताने जा रहा हूं जो आपको देता है इंडेफिनिट स्टे। इंडेफिनिट स्टे का मतलब यह है कि आप जब तक चाहें न्यूजीलैंड में रह सकते हैं, आपको वीजा रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। इस वीजा पर ऑलमोस्ट आप पीआर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पीआर नहीं होती, और इस वीजा पर आप जब तक चाहें रह सकते हैं और फिर आपका जब दिल करे आप पीआर पर स्विच कर सकते हैं और फिर वीजा के झंझट से बिल्कुल ही आपकी जान छूट जाएगी। तो ये वीजा जो है स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा है न्यूजीलैंड का, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें बेसिक्स क्या हैं और आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको जल्दी से ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपको जो सामने वीजा नजर आ रहा है वो है स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा। इसके नीचे अगर आप देखें तो पिंक कलर में एक बटन है अप्लाई ऑनलाइन का, इसके थ्रू आप जाकर इस वीजे पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठहरिए, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी, तसल्ली से इसी बटन के थ्रू आप इंशाल्लाह जरूर अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इसकी बाकी चीजें बता दूं, बेसिक्स इसकी आपको मैं बता देता हूं। 4 चीजें बेसिक यहाँ पर बता दी गई हैं। सबसे पहली चीज जो है वो स्टे है, आपका लेंथ ऑफ स्टे, और ये इनडेफिनेट है, तो यहाँ पर आपको इनडेफिनेट स्टे जब मिल जाता है तो आपका बार बार का जो वीजा रिन्यूअल का झंझट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो एज रेंज है, और वो एज रेंज अगर आप देखें तो 55 ईयर्स एज है, तो एक 55 ईयर्स एक बहुत अच्छी खासी रेंज है। आप 55 ईयर्स तक भी हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो कॉस्ट इसकी है 4290 न्यूजीलैंड डॉलर, लेकिन पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वेरी करती है पाकिस्तान के हिसाब से, या आप अपने कंट्री जो भी जिस कंट्री से भी आप ये वीडियो देखेंगे उस कंट्री के हिसाब से, उस कंट्री को आप एंटर करेंगे तो आपके कंट्री के हिसाब से ये कॉस्ट बता देगा। तो मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से दिखाऊंगा कि कितनी कॉस्ट आती है। नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग टाइम इसका, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 80% जो प्रोसेसिंग टाइम है वो विद इन 5 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो विद इन 5 मंथ आप वीजा लेकर न्यूजीलैंड जाते हैं और हमेशा के लिए आपको वीजा मिल जाता है। बार बार वीजा नहीं लेना, एक दफा आपने 5 मंथ का इंतजार करना है, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप इस वीजा के ऊपर बिल्कुल परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर की तरह होते हैं और स्टडी कर सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, और अपने डिपेंडेंट्स को, और वो भी 24 ईयर्स से जो यंगर एज के बच्चे होते हैं आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उनको आप अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि थिंग्स टू नोट के अंदर उन्होंने बताया कि जब आप ये वीजा अप्लाई करेंगे, एक तो आप या तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद हो और किसी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर अगर आप आउटसाइड न्यूजीलैंड है तो आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए जो कि किसी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर ने आपको दी हो। तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर कौन से हैं उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, और उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका कार्ड इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो आप जाकर देखें और आप फिर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, और आपने किस तरह से एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट्स तक जाना है और वहां पर जॉब कैसे ढूंढनी है वो भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह है कि आपका जो भी रोल होगा, आपका जो भी प्रोफेशन है या जॉब है, वो उसका टियर 1 कैटेगरी होनी चाहिए ग्रीन लिस्ट के अंदर। तो अब ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका जो भी रोल है वो टियर 1 में है या नहीं। तो बिल्कुल अगर आप नीचे देखें तो ग्रीन लिस्ट रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है, और इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें और यहां पर जब आप आ जाएंगे तो ये जो ब्लैक बॉक्स आपके सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, यहां पर आपने या तो इस इंडस्ट्री के ऊपर क्लिक करके, ये कुछ इंडस्ट्रीज लिखी हुई हैं,
इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री इसके अंदर नहीं मिल रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोल के ऊपर क्लिक करें और रोल को 1 बाय 1 देखना शुरू करें, और आपका रोल अगर इसके अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर कीवर्ड्स में जाकर अपना कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम रोल में जाते हैं और यहां पर थोड़ा सा नीचे इसको ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं, तो नीचे जाकर हम कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारे पास सामने शो हो रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें, इसको यहां पर सर्च के बटन पर क्लिक करें, तो यहां पर अगर आप देखें तो नीचे आपको दिखा रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टर टियर 1 रोल एलिजिबल फॉर स्ट्रेट टू रेजिडेंस। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं तो आपका जो रोल है स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से आपका जो भी रोल है वो इस तरह से आपने यहां पर चूज करके सर्च कर लेना है, या फिर कीवर्ड लिख के सर्च कर लेना है, या इंडस्ट्री के हिसाब से। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं और यहां पर आप जब इस जगह पर आएंगे तो एंटर योर कंट्री डिटेल्स पे आ जाएंगे, और यहां पर मैंने यहां पर ऑलरेडी पाकिस्तान एंटर किया है। 2 सर्च बॉक्सेस हैं, ये 2 जो है वो बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर मैंने लोकेशन दे दी है पाकिस्तान। और इसको पाकिस्तान देने के बाद मैंने अब नीचे देखना शुरू किया जब, तो यहां पर सारी डिटेल्स बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको शो हो रही हैं। व्हाट यू नीड टू अप्लाई के अंदर आपको मैं जल्दी से बताता हूं। एक तो आपने आइडेंटिटी शो करवानी है अपनी आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। हेल्थ आपने प्रूव करना है कि आप गुड हेल्थ में, मेडिकल टेस्ट आपका हो, जो भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो आप देंगे। एज आपकी 55 से कम होनी चाहिए। रिलेशनशिप आपका जो फैमिली के साथ है आपने प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने मियाँ या बीवी जो भी है उसके साथ निकाहनामा ट्रांसलेटेड हो इंग्लिश में, और बच्चों के साथ आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का वो लगाएंगे आप, तो पेरेंट का वो आपने शो करना है। अपना FRC जो बनती है नादरा से, आप वो लेके शो कर सकते हैं कि फैमिली ट्री ये मेरे बच्चे हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें 6.5 ओवरऑल बैंड आइल्स के रिक्वायर है मेन एप्लीकेंट के लिए, और फैमिली मेंबर्स के लिए चाहिए 5 ओवरऑल बैंड। और उसके बाद जो है वो दोनों चीजें होगी, और प्रीवियस वर्क आपने वो दिखाना है। उसके अंदर जो है वो बताया गया कि आपका रोल की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने फुलफिल करनी है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस एंड कॉस्ट। तो जब हम यहां पर कंट्री सिलेक्ट करके डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस जगह पर ले आएगा, और फिर वो प्रोसेस टाइम हमारे कंट्री के हिसाब से और कॉस्ट बताएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो उसने पहले बताया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अगर मजीद किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद उसने बताया कि इमिग्रेशन जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में 4892 है। वैसे अगर देखें तो 4290 लिखी हुई है, और पाकिस्तान में ये 4890 है, और ऑलमोस्ट 4900 है। आपसे हो सकता है कि किसी किस्म की एविडेंस मांगे जाए, वर्क एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस लेटर, इस तरह की कोई एविडेंस मांगे जाए आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फिर डिसीजन होगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, और आपको वीजा मिल जाएगा और आप चले जाएंगे। तो इसमें आपको ई वीजा मिलेगा पहले, और फिर आप मूव कर जाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम आपको पहले ही बता दिया है कि 5 मंथ है। 80% केसेस इसी में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हाउ टू सबमिट, ये एप्लीकेशन फी जो है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप हैं तो आप मास्टर कार्ड, वीजा, यूनियन पे की क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं। कंडीशंस जो है इसको आप जरा समझ लें, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। और इसमें क्या है जी, आप वर्क कर सकते हैं और उसके बाद स्टडी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने इस वीजा के साथ ट्रैवल कंडीशंस कुछ रखी हुई हैं जिसकी डिटेल यहां पर अभी नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। ये अगर आप यहां पर देखें तो एक्सटेंडिंग द ट्रैवल कंडीशंस ऑफ अ रेजिडेंट वीजा, ये आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर जाके। इसमें जो अलर्ट दिया हुआ उन्होंने कि इसके अंदर कुछ ट्रैवल कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मली 2 साल के लिए होती हैं। जिस टाइम पर ट्रैवल कंडीशंस एक्सपायर हो रही होंगी आपका न्यूजीलैंड में होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ न्यूजीलैंड होंगे और आपकी ट्रैवल कंडीशंस एक्सपायर हो जाती हैं तो आपका वीजा भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इस वजह से जब आपकी ट्रैवल कंडीशंस एक्सपायर हो रही हो आपको न्यूजीलैंड में होना जरूरी है। और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप अपनी ट्रैवल कंडीशंस को रिन्यू करवा लें, और अगर आपका दिल करे या आप ये समझते हो कि आप पीआर जो परमानेंट रेजिडेंस होती है उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर चुके हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर दें। तो ये एक टेक्निकलिटी है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये था स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीजा न्यूजीलैंड का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का फ्यूचर बन सकता है, तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दें। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।